22 जुलाई का दिन लग गया है, कैलेंडर में तारीख बदल चुकी है। हम आए थे तब 21 जुलाई थी, लेकिन अब 12:30 का वक्त हो गया है और जंतर मंतर की तस्वीर आपके सामने है। पहले वो देखिए कि ये जो आपको भीड़ नज़र आ रही है, ये जंतर मंतर के बाहर की है। जिधर भी कैमरा घूमेगा आपको भीड़ ही भीड़ नज़र आएगी। और जंतर मंतर के अंदर की तस्वीर अगर हल्की सी दिखा पाऊँ तो जंतर मंतर के अंदर पूरा पैक है। आप इसके ऊपर चढ़ेंगे तो दिख जाएगा हल्का सा कि जंतर मंतर के ऊपर की तस्वीर आप देखिए कि पूरा जंतर मंतर पैक है। बाहर लोग नारे लगा रहे हैं, अंदर झंडे लहराए जा रहे हैं और मंच पर अभिजीत और उनके सहयोगी हैं, उनके साथी हैं। और ये बाहर का नज़ारा है और आलम ये है कि बाकायदा लाइन लगी हुई है अंदर जाने के लिए। तो ये है पूरा प्रकरण और यहाँ पर तमाम लोग आए हुए हैं। और तो हम जंतर मंतर आए हुए थे और यहीं पे हमें काशिफ सर मिल गए हैं, तो इनसे भी समझते हैं क्योंकि कल जितना घटनाक्रम हुआ है उसको लेकर तमाम सरकार की किरकिरी हो रही है, दिल्ली पुलिस की किरकिरी हो रही है क्योंकि दिल्ली पुलिस ने इस प्रोटेस्ट को रोकने का जो एक्शन लिया है उस पर तमाम सवाल उठा रहे हैं। पहले तो सर ये बताएं कि कल का जो घटनाक्रम है उसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? सबसे पहले तो रजत भाई मैं कहना चाहूँगा कि जो भी कुछ कल हुआ है वो बहुत दुखद था। इट इज़ हाईली कंडेमेबल। इस तरह की तस्वीरें हम कभी भी नहीं देखना चाहते थे। एक टीचर के तौर पे जो मैंने स्टूडेंट्स को पिटते हुए देखा है, उनके ऊपर जो लाठीचार्ज किया गया है वो बहुत दुखद है। वायलेंस की कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई जगह नहीं हो सकती किसी भी पीसफुल प्रोटेस्ट के अंदर और किसी भी डेमोक्रेसी के अंदर। तो जो बच्चों के ऊपर लाठियाँ बजाई गई हैं, उनके सर फाड़ दिए गए हैं, वो मंज़र बहुत ही बुरे थे। एंड वो सब एक टीचर के तौर पे देखते हुए मुझे उससे ज़्यादा तकलीफ़ आज तक कभी नहीं हुई है। और मुझे लगता है किसी भी टीचर को अपने स्टूडेंट्स को इस तरह से पिटते हुए देखकर बहुत दुख हुआ होगा। काशिफ सर ये बताएं, जो ये तस्वीर देख रहे हैं आप, क्योंकि भीड़ इतनी ज़्यादा है, जिधर भी नज़र घुमाते हैं उधर, और जंतर मंतर के अंदर की बात करें तो पूरा पैक है इस वक्त। कल का मार्च था और ये कहा जा रहा था अगर मांगे मान ली जाती हैं तो कल सब अपने अपने घर चले जाएंगे, लेकिन कल जो लाठी चार्ज हुआ है उससे ये नाराज़गी नज़र आती है। क्योंकि मैं एक एजुकेटर हूं और एक पूरे इंडिया के बच्चों से मैं कनेक्टेड हूं। मैं बच्चों की जो भी समस्याएं उन्हें बहुत बखूबी समझता हूं। दिस इज़ नॉट जस्ट अबाउट नीट लीक पेपर, दिस इज़ ऑल्सो अबाउट CBSE OSM जो ब्लंडर हुआ था। दिस इज़ ऑल्सो अबाउट द टेट पेपर लीक्स, SSC, हर तरह के पेपर में प्रॉब्लम्स हैं। CUET के एग्ज़ाम के कंडक्ट करने में दिक्कतें हैं। तो ये कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं था जिसकी वजह से इतना ज़्यादा ऐसा माहौल बनाया जाता कि सरकार सुने ही ना। अगर आप सुन लेते, डायलॉग बना लेते, बच्चों की बातों को समझ लेते तो आज ये इतना बड़ा ना बनता। क्योंकि ये चीज़ एक दिन से नहीं हो रही है, पिछले 1 महीने से बच्चे अपनी बात रखना चाह रहे हैं तो एक डेमोक्रेसी में रख सकते थे। सो अगर स्टूडेंट की बात को सुन लिया जाता तो ये आज इतनी भीड़ इकट्ठा ना होती और उनकी समस्याओं का समाधान भी निकल चुका होता। एंड एट द सेम टाइम आई रिक्वेस्ट टू ऑल द प्रोटेस्टर्स, ऑल द स्टूडेंट्स एंड ऑल्सो टू पुलिस ऑफिसर्स, प्लीज़ वायलेंस की कोई जगह नहीं है। कल की जो तस्वीरें थी उसमें हम देख पा रहे थे कि बच्चों को बुरी तरह से पीटा जा रहा है, उनका सर फाड़ दिया जा रहा है। और वहीं कुछ ऐसी तस्वीरें भी थी कि पुलिस के ऊपर भी पथराव है। तो ये सब होगा क्योंकि इतनी बड़ी भीड़ में कौन बाहर से आ रहा है, कौन स्टूडेंट है, ये भी आइडेंटिफाई करना, जो सोशल एलिमेंट नहीं है वो लोग भी एंट्री कर लेते हैं। धर्मेंद्र प्रधान की एक प्रतिक्रिया आई है, हालांकि कल के लाठीचार्ज पे तो किसी ने कुछ बोला नहीं। और अब राहुल गांधी जब अनशन पर बैठते हैं, प्रदर्शन करते हैं और बाद में डिटेल में जाते हैं, तो धर्मेंद्र प्रधान कह रहे हैं कि यूथ के मुद्दे को एज अ प्रोपेगेंडा, एज अ टूल यूज़ कर रहे हैं। क्योंकि ये प्रतिक्रिया धर्मेंद्र प्रधान की, इतने दिनों से वो चुप्पी साधे हुए थे। बीइंग अ टीचर एक मुझे न्यूट्रलिटी रखनी होती है। मैं किसी पार्टी के लिए नहीं हूँ, मैं किसी भी पॉलिटिशियन के लिए नहीं हूँ, मैं सिर्फ स्टूडेंट के लिए हूँ। और मैं एक बात समझता हूँ कि अगर आपको स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे थे, उन्हें कंट्रोल भी करना था, बिकॉज आई टोटली अंडरस्टैंड कि लॉ एंड ऑर्डर की भी जिम्मेदारी पुलिस की होती है, लाठी चार्ज भी होता है, लेकिन लाठी चार्ज सिर्फ डराने के लिए, भगाने के लिए होता है। ये नहीं कि आप पकड़ पकड़ के सर फोड़ने लग जाएंगे और बच्चों को इतना एजिटेट कर देंगे कि बदले में फिर वो भी हिंसा के ऊपर उतारू हो जाएंगे। सो कल ऐसा नहीं लगा कि बच्चों को डराना या भगाने की कोशिश थी, ऐसा लगा कि उन्हें पकड़ पकड़ के मारा पीटा जा रहा था। ये नहीं देख रहे थे जेंडर क्या है, उम्र क्या है। वो बच्चे हैं, वो निहत्थे हैं, उनके हाथ में कुछ नहीं था, वो दूर दूर से आए हैं। आप ये नहीं कह सकते कि हज़ारों की भीड़ किसी पॉलिटिकल पार्टी की है। ये घर से निकले हुए आम लोग हैं जो अपनी बात रख रहे हैं। सुन लीजिए, बात कर लीजिए, कम्युनिकेशन बना लीजिए। कल जिस तरह से बात रखने की बात हुई थी कि पॉलिटिशियंस इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, सरकार इन्वॉल्व होना चाहती है, सुनना चाहती है, जो बातें आई थी वो 1 महीने पहले हो सकती थी। इसमें टीचर्स की मदद ले सकते थे, एजुकेशनिस्ट की मदद ले सकते थे, उनके साथ संवाद हो सकता था, सोनम वांगचुक साहब के साथ संवाद हो सकता था, लेकिन वो संवाद नहीं हुआ क्योंकि शायद ये मुद्दा उतना बड़ा बनाया ही नहीं गया, माना ही नहीं गया, समझा ही नहीं गया। और उसकी वजह से हमने देखा कि लोग और ज़्यादा एजिटेट हुए, स्टूडेंट्स को मार रहे हैं, पीट रहे हैं। क्यों?
क्योंकि वो अपनी कोई बात कहना चाहते हैं और वो बहुत जायज़ बात है। क्या ये सच नहीं है कि नीट के मुद्दे पे 20 बच्चों ने अपनी जान खो दी थी? अगर वो पेपर लीक ना होता आज वो जिंदा होते, हमारे साथ खड़े होते। ये बहुत छोटी सी बात थी। मैं स्टूडेंट्स की कल की वो हालत देख के मुझसे नहीं रहा गया। मैं सिर्फ इतनी जानता हूँ, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, कोई भी गवर्नमेंट हो, कोई भी अपोजिशन हो, बच्चों को हम ऐसे यहाँ पिटने नहीं देंगे। और मुझे लगता है कोई भी खड़ा हुआ यहाँ इंसान किसी भी पार्टी को सपोर्ट करता हो, किसी भी आइडियोलॉजी को सपोर्ट करता हो, वो एक इंसान के तौर पे ये नहीं देख सकता कि बच्चों के सर फाड़ दिए जाए। अच्छा, सरकार ये तर्क देती है कि भाई नीट में पेपर लीक हुआ, आरोप लगे, हमने रीनीट करा दिया, तो अब दिक्कत क्या है? सीबीएसई ओएसएम का क्या हुआ? उसके बारे में तो कुछ नहीं हुआ। 98 लाख कॉपीज थी, गलत चेक हुई थी, सबको पता था। बच्चे ने अगर बात आवाज़ उठाई तो उसको कह दिया गया कि भाई वो बच्चा एंटी नेशनल है, इस तरह की बातें कर दी गई थी। लेकिन उन बच्चों का कोई समाधान नहीं निकला था। नीट के पेपर के बाद भी पेपर लीक हुआ था, महाराष्ट्र में हमने देखा था। और ये एक दो चीज़ें नहीं है, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। अगर मैं आपको इसके ऊपर बात करने लग जाऊं, बिकॉज बीइंग एन एजुकेटर आई डू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम्स ऑफ द स्टूडेंट्स वेरी वेल। सो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके ऊपर काम होना चाहिए। हर एग्जाम में कहीं ना कहीं कंडक्ट होने में दिक्कतें हैं और नीट का पेपर पहली बार लीक नहीं हुआ। 2024 में क्या हुआ हमने देखा था, इससे पहले भी प्रॉब्लम्स थी। और ये वो प्रॉब्लम है कि अगर साथ बैठ के डिस्कस की जाए एजुकेशनिस्ट के साथ, गवर्नमेंट के साथ, अथॉरिटीज़ के साथ, तो उसके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। अकाउंटेबिलिटी मस्ट बी फिक्स्ड एक्चुअली। क्या लगता है तस्वीर बदलेगी? तमाम लोग हैं, कोई बिहार से आया है, जनरल डिब्बे में बैठ के आ गया है, बिना टिकट आ गया है और यहाँ पर लोग इकट्ठा हो रहे हैं। कितनी उम्मीद है कि तस्वीर बदले? मुझे एक चीज़ की तो उम्मीद है कि आज के बाद दोबारा कभी बच्चों के ऊपर लाठी तो नहीं उठाई जाएगी, कम से कम उनके सर तो नहीं फाड़े जाएंगे अगर वो एजुकेशन के ऊपर सवाल उठाते हैं तो। और ये चीज़ हमें सबको सुनिश्चित करनी, क्योंकि ये बच्चे जो हैं, ये यूथ जो है, ये किसी एक परिवार का नहीं है, किसी एक शहर का नहीं है, ये पूरे भारत की आवाज़ है। ये अपनी बात रखना चाहते हैं, आराम से इनसे बात की जाएगी। और हाँ, क्योंकि अब इन्होंने अपनी बात रखी है, उम्मीद पे दुनिया कायम है। आई जस्ट बिलीव कि जो पीसफुल प्रोटेस्ट है वही एकमात्र रास्ता है। उसी के तहत अपनी बात आगे भी बढ़ाई गई है। आज अगर ये प्रोटेस्ट पीसफुल ना होता तो आज ये इतने बड़े लेवल पे ना होता, लोग नहीं सुनते। लेकिन क्योंकि ये पीस का रास्ता था, हंगर स्ट्राइक का रास्ता था, इसी वजह से लोग सुन पाए। तो मैं सभी अपने स्टूडेंट्स से भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आपको पीस को बना के रखना है, आपको बिल्कुल भी वायलेंस को सपोर्ट नहीं करना है। इस तरह के स्लोगन्स, इस तरह की कोई भी हरकत नहीं करनी है जिससे किसी को ऐसा लगे कि यहाँ पे कुछ गलत हो रहा है और इस लोगों को मौका मिले इस प्रोटेस्ट को ख़राब करने का। बहुत शुक्रिया सर। ये काशिफ सर थे जिनका कहना है कि पीसफुल प्रोटेस्ट ही अपनी मांगों को पूरा करना, मुकम्मल करने का एक उचित रास्ता है। तो जंतर मंतर पर हैं और जो भी अपडेट होता जाएगा वो हम आपको बताते रहेंगे। कैमरे की पीछे उदित है, मेरा नाम रजत है। देखते रहे लालन टॉप। शुक्रिया।